क्या हुआ शिकुई? गाओ यंची, मेरा मन भर गया है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। शिकुई, शिकुई। लिन शिकुई, यकीन नहीं होता, इतने साल बीत गए और मैं अभी भी तुम्हारे सपने देख रहा हूं। हेलो, मैं वापस देश लौट रहा हूं। सिस्टर, आपकी चीजें तैयार हैं। ये थोड़ा गर्म है, जरा ध्यान से। शुक्रिया। मेरे लिए फ्राइज लाओ। जी ठीक है। सुनो, चिकन स्ट्रिप्स का एक और हिस्सा लाओ। ओह ठीक है सर। लिन शिकुई, बदतमीज लड़की कहीं की। चल वापस घर चल। ब्रदर हु तेरे साथ रिश्ते की बात के इंतजार में है। चाचा, चाची, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं वापस नहीं जाऊंगी। ओए, दिन दहाड़े किसी को ऐसे उठा रहे हो? मैं अपनी भतीजी को संभाल रहा हूँ, तुझे क्या मतलब? निकल यहाँ से। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, मेरी मम्मी को मत पकड़ो। मैंने कह दिया ना कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे लेले का ख्याल रखना है। मेरे साथ ये बकवास मत कर। इस कलंक की वजह से सब खराब हो रहा है। चलो जल्दी चलो। लेले, अंदर जा तू। मम्मी, क्या आपके पैर का जख्म फिर से दर्द दे रहा है? मम्मी ठीक है। शांति से बैठो। ए छलन, अरे आइए, ब्रदर हु। बस यही? हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। ब्रदर हु, मेरी इस भतीजी को देखो। देखने में खूबसूरत है ना ब्रदर हु? इसके बारे में बताऊं तो काफी तंदुरुस्त है। ढेर सारे बच्चे पैदा कर सकती है। हाँ हाँ हाँ। ये छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? ब्रदर हु, यह एक के साथ एक मुफ्त की तरह है। इसे कुछ साल और पाल लो, जब यह बड़ी होगी तब यह भी अच्छी कीमत में बिक जाएगी। घाटा नहीं होगा। सही कहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फिर यह सौदा तय रहा। 2 दिन बाद मैं किसी को भेजूंगा दुल्हन को ले जाने के लिए। ब्रदर हु, ध्यान से जाना, आप लोग कानून तोड़ रहे हैं। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। मम्मी, तू तो वो गिरी हुई औरत है जिसने शादी से पहले इस अवैध बच्चे को जन्म दिया। ब्रदर हु अभी अभी अपराधी से सुधर कर आया है। उसे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए पत्नी की जरूरत है। यह तेरी खुशकिस्मती है कि वह तुझे अपना रहा है। अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तुझे बंद कर दूंगा, जब तक ब्रदर हु आकर तुझसे शादी नहीं कर लेता। जा यहाँ से। लेले, ले ले। मम्मी, मम्मी, लेले, लेले, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ले, चुप हो जा। अगर और चिल्लाई तो मैं तेरे इस नाजायज बच्चे के पैर तोड़ दूंगी। अरे दूर हट यहाँ से। सुनो, ब्रदर हु ने कहा है वह हमें $2 लाख देगा, और अगर बेटा पैदा हुआ तो $50,000 और देगा। इस लड़की का दिमाग बहुत चलता है। इसका पहचान पत्र ढूंढो। सीधे रजिस्ट्री करवा देंगे। सही कहा। ठीक है, तमीज़त से रहो यहाँ। चल। चल। मम्मी, मम्मी, वे चले गए हैं। मैं पुलिस को बुलाने जाऊंगी आपको बचाने के लिए। ले, तू अभी बहुत छोटी है, अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक है। मम्मी की बात मान, मत जा तू। ले। अब क्या होगा? सिर्फ 27 साल की उम्र में शामिल हुए। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। प्रेसिडेंट गाओ, विदेश में आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो फिर आपने वापस सुहाई आने का फैसला क्यों किया? क्या आप यहाँ अपना करियर फिर से शुरू करना चाहते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि आपकी इस वापसी की वजह कोई निजी कारण है? आगे का आपका क्या प्लान है? माफ कीजिएगा,
ये मेरा निजी मामला है और मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अरे प्रेसिडेंट गाओ। टीवी पर दिख रही अंकल बिल्कुल मम्मी की फोटो वाले आदमी की तरह है और ये बिल्कुल लेले के सपनों वाले पापा जैसे ही दिखते हैं। खबरों के मुताबिक मिस्टर गाओ इस बार देश लौटते ही सबसे पहले खुद जाकर ग्रुप के एक मुख्य निवेश प्रोजेक्ट यानी न्यू सोर्स स्ट्रीट के विकास का जायजा लेंगे। न्यू सोर्स स्ट्रीट, लेले को पता है वो कहाँ है? मम्मी, लेले अब पापा को ढूंढ कर लाएगा ताकि वो आपको बचा सके। ले ले, तुम मत जाओ। ले ले, ले ले। ये न्यू सोर्स स्ट्रीट नहीं है, वो उस तरफ है। हवाई जहाज से उतरते ही सीधे काम पर जाना, तेरी ये जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। बच्चे तुम ठीक हो? पापा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। पापा, अरे यंजी, तुम्हारी ये संतान कब हुई? तुम थोड़े दिमाग से काम लो। इस बच्चे की शक्ल इतनी ज्यादा उसकी तरह क्यों दिखती है? हॉस्पिटल चलो। पता नहीं क्यों इस बच्चे को देखकर मुझे एक अनजानी सी अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाओ यंजी, तुम पक्का पागल हो चुके हो जो तुम यह कल्पना कर रहे हो कि तुम्हारा और लिन जिकुई का एक बच्चा होगा। यंजी, डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची ठीक है। ठीक है तो अच्छी बात है। क्या तुमने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है? क्या तुम उसके पापा नहीं हो? तुम्हें नहीं पता? अगर तुम खत्म होना चाहते हो तो सीधा बोलो। ओह, पर सच कहूं तो इस बच्चे के नए नक्श वाकई थोड़े तुमसे मिलते हैं, लेकिन बाकी चीजें ज्यादा उसकी तरह। चुप हो जाओ। लिन शिकुई, गाओ यंशी, चलो ब्रेकअप करते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा हम अलग हो रहे हैं। चलो यहां से। शिकुई, मत जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, मत जाओ। शिकुई, शिकुई, शिकुई। उसके बाद से लिन सिकुई जैसे गायब ही हो गई, मानो उसका कोई नामो निशान न रहा हो। मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे उस औरत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लिन सिकुई, 6 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब भी तुम्हारी परवाह है? अगर हम फिर कभी मिले भी तो हम सिर्फ अनजान अजनबियों की तरह होंगे। अरे, जाग गई। पापा, पापा, बच्चे, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे पापा लले के सपनों में आते हैं। तुम अंकल को बताओ, कहीं और तो दर्द नहीं हो रहा। तुम्हारा घर कहाँ है? मम्मी पापा का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। पापा कहाँ चले गए? और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अंकल, मैं आपसे विनती करता हूँ कि लेले के साथ चलिए और मम्मी को बचा लीजिए। ग्रेट अंकल और ग्रेट आंट ने मम्मी को बंद करके रखा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। बंद करके रखा है? तुम्हारी मम्मी कौन है? लिन ले, क्या वह यहाँ है? हूँ तो तू सच में यही है? तू बदतमीज लड़की। तुम दोनों, तुमने बच्ची को टक्कर मार दी और अब क्या भागने की सोच रहे हो? मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, ज्यादा बकवास मत करो। पैसे निकालो। आप इस बच्ची की क्या लगती हैं? मैं इसकी ग्रेट ऑन्ट हूँ। ये कह रही है कि इसकी मम्मी को कैद किया गया है। ये सब क्या मामला है? ओह,
अरे छोड़िए भी, उस बारे में बात ही मत कीजिए। वह तो एक बेकार औरत है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। हमारे गांव के उसी बूढ़े के साथ जो अभी जेल से छूट कर आया है, उसके साथ चक्कर चला रही है। पहले उसके पैसे ऐंठे और फिर उसे ठगने की कोशिश की। उसने तो मेरी नाक कटवा दी है। मैंने तो बस उसे कुछ दिनों के लिए अंदर बंद किया है। मैंने सोचा कि उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, वरना वह सबको अपनी गंदी सूरत दिखाएगी, है ना? अरे भाई, ये बच्ची है, इसे लगता है कि मैं इसकी मम्मी को परेशान कर रही हूँ। इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, बिल्कुल यकीन मत कीजिए। अंकल, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये क्या बक रही है? मेरी मम्मी को बचा लीजिए। यानी आप अभी अभी देश वापस आए हैं। सिनयुआन स्ट्रीट के प्रोजेक्ट के लिए अभी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट साइन होने बाकी हैं। इस तरह के छोटे मोटे झमेले में आप मत पड़िए, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है, इसे तुम देख लो। अंकल मत जाइए। अंकल, हिलना मत। अंकल, अंकल मत जाओ। अंकल, अपना मुंह बंद कर, रोना मत। देखिए बॉस, हमारे घर का बच्चा चोटिल हो गया है, तो इसका मुआवजा मैं अपने कानूनी सलाहकार से बात करूंगा, ताकि वो कानूनों के हिसाब से आपको हिसाब लगाकर बता सके कि कितना देना है। फिक्र मत कीजिए, मैं अपने कानूनी सलाहकार से फिक्र मत कीजिए। दवाइयों और खाने पीने का खर्च हम पूरा देंगे। तू है अजीब इंसान है, सच में। मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने किसी के सामने भी बकवास की तो याद रखना, घर जाकर तुझे बहुत सबक सिखाऊंगी। कलंक कहीं की। चल चल, जल्दी चल, जल्दी कर। अंदर जाओ, मम्मा, जल्दी खा, खाने के बाद यहाँ से दफा हो जाना। मम्मा, मम्मा आपको भूख लगी होगी ना, जल्दी खाइए। ले ले, मेरा बच्चा। क्या उन्होंने तुम्हें मारा? नहीं मम्मा, मैंने आज पापा को देखा। पागल बच्चे, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? ये सच है। वही थे, मैं आज जिन पापा से मिली वो मम्मा की फोटो वाले आदमी जैसे ही, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। लेकिन शायद पापा लेले को पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि वह मेरे पापा नहीं है। तुम उनसे कैसे मिल सकते हो? गाओ यंजी, उन्हें तो विदेश में होना चाहिए। गाओ यंजी, मेरे लिए रुको। यूनिवर्सिटी के दिनों में गाओ यंजी अपने पिता के चले जाने के कारण गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर और मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और किसी से भी मिलना नहीं चाहते थे। जो भी गाओ यंजी को पसंद करती थी, उसका दिल टूट जाता था, लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी और अंत तक उनके पीछे लगी रही। कौन हूँ? गाओ यंजी, मैंने दो साल का समय लिया, अपने सहपाठियों का मजाक सहा, तब कहीं जाकर मैं गाओ यंशी के दिल में जगह बना पाई। उस समय मुझे लगा था कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, पर बाद में पता चला कि वह प्यार ही झूठा था। वह लिन सिक्युई तुम्हारे पिता के गुनहगार की बेटी है। तुम्हारे पिता का वह एक्सीडेंट लिन सिक्युई के पिता की लापरवाही भरी ड्राइविंग की वजह से हुआ था। क्या तुम सच में उसे इस घर की बहू बनाओगे? उस हादसे में चले जाने वाले व्यक्ति गाओ यांजी के पिता थे। उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन उस हादसे की असली वजह यह नहीं थी। मुझे उन्हें सब सच समझाना होगा। आप सही कह रही हैं। लिन शिकुई एक साधारण परिवार की है। वह एक ऊंचे खानदान की लड़की की बराबरी नहीं कर सकती। और वैसे भी उसके पिता ने मेरे पिता की जान ली। मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। शादी के लिए वह सही चुनाव नहीं है। तो यह बात है। गाओ यंजी, आप मुझसे और मेरे पिता से इतनी नफरत करते थे, फिर भी मेरे साथ रहे ताकि आप मुझसे बदला ले सकें और मेरा फायदा उठा सकें। ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का आपका वादा, वह सब भी झूठ था। हमारे बीच बहुत सी गलतफहमियां आ गई हैं। मेरे पिता की बात अब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं एक साधारण परिवार से हूँ और आप एक बड़े खानदान के शहजादे हैं। आप भला मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? पर मैंने सोचा नहीं था कि उस वक्त तक मेरे पेट में गाओ यंजी का बच्चा पल रहा है। ले, तुम्हारी माँ तुमसे माफ़ी मांगती है कि तुम्हें बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला और तुम्हें मेरे साथ इतना दुख सहना पड़ा।
जब तक मैं माँ के साथ हूँ लेले को कोई दुख नहीं है। अच्छी माँ, अब रो मत। लेले, तुम मौका देकर चुपके से माँ का फोन उठा लेना, फिर खाने के समय चुपचाप मुझे दे देना। देखना कोई तुम्हें पकड़े नहीं। क्या तुम समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। मम्मी, मैंने कहा ना कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। आप बिना सोचे समझे हर बात पर यकीन क्यों कर लेती हैं? कैसी गलतफहमी? मैंने शाओलुओ से सुना है कि तुम्हारी एक बेटी है। मैं तो पूरे दिन से इसी खुशी में हूँ। लुओ यू की जुबान के बारे में क्या आप अब तक नहीं जानती? उसने झूठ बोला है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तुम्हारी कोई बेटी नहीं है? तो फिर मेरी बात मानकर शादी के लिए लड़की देखने जाओ। वैसे भी तुम्हारी माँ इस दुनिया से जाने से पहले अपने पोते के साथ खेलना चाहती है। बस मुझे एक पोता दे दो, उसके बाद तुम जो चाहो वो करो। पापा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मुझे कुछ घबराहट महसूस हो रही है उस लिन ले नाम के बच्चे के बारे में। हेलो लुओ यू, उस बच्चे का मामला क्या तुमने संभाल लिया है? भरोसा रखो, तुम्हारा काम मेरा काम है। मैं अभी उसके घर जाकर देखता हूँ। अंदर चल। मम्मी, मम्मी, मुझे आपका फोन मिल गया है। शाबाश मेरी बच्ची। शूडी थोड़ी देर में फिर से मेरी तलाशी लेगा। हमें अभी मदद के लिए फोन करना होगा। कलंक, फोन चुराने की हिम्मत कैसे हुई? पुलिस को बुलाना चाहती है? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है ना? ठहरो जरा, मैं बताती हूँ तुझे। मम्मी, मम्मी, और तू भी छिपकली कहीं की। अब चख मजा फोन चुराने का। दूर हट, मम्मी, जाकर ब्रदर हु को बुला कर ला। कोई है क्या? क्या यहाँ कोई है? मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, अगर तुम दोनों ने जरा भी आवाज की तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। चलो, चुपचाप बैठो। तेजी से चलो। कोई है यहाँ? बॉस, यह सुलह का समझौता है। अगर इसमें कोई परेशानी नहीं है तो कृपया गार्जियन को दस्तखत करने के लिए बुलाइए। कोई है यहाँ? बचाओ, किसी को अंदर बंद कर दिया गया है। मेरी मदद करो। सुनिए, आप पानी पीजिए। प्रेसिडेंट गाओ चिकित्सा का पूरा खर्चा उठाने को तैयार हैं और वह अलग से पोषण शुल्क भी देंगे। बच्चे के साथ आगे अगर कोई भी परेशानी होती है तो वह पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। क्या कोई बचाने के लिए चिल्ला रहा है? नहीं बॉस, आपने गलत सुना। घर में टीवी चल रहा है। आप बैठिए, आप बैठिए ना। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कृपया बच्चे की मां को दस्तावेजों पर साइन करने के लिए बुलाएं। किस्मत ही खराब है। लेले की माँ अपने पुश्तैनी गांव गई है। मैं बच्चे का चाचा हूँ, लेले की माँ का सगा चाचा। तो अगर मैं साइन कर दूं तो भी एक ही बात होगी। कोई है? बचाओ मुझे। मदद करो, बचाओ। यहाँ किसी को बंद कर रखा है। वैसे उस कमरे से बहुत शोर आ रहा है। वहां कौन है? बॉस, वह मेरी बेटी है। मेरी बेटी को बचपन से ही दिमागी बीमारी है। अगर हम उसे बंद न रखें तो वह बाहर आकर हंगामा खड़ा कर देती है। क्योंकि बच्चे की मां अभी नहीं आ सकती तो उसके आने के बाद ही साइन लेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस। आप बेफिक्र रहें, बच्चे के दस्तावेज मेरे ही पास हैं। तो कागज पर अगर मैं अपना नाम लिख दूं तो वह भी काफी होगा।
कागज मुझे दिखाओ। मैं लेकर आती हूँ। जरा घूम के देखता हूँ। ठीक है। बॉस, बॉस, यह रहा, आप देख लीजिए। यह बूढ़ा आदमी तो यह लिन सिकुई का रिश्तेदार निकला। बचाओ, मदद करो, बचाओ मुझे। क्या वह अंदर लिन शिकुई है? उसे कैद करके क्यों रखा गया है? बॉस, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था ना। बच्चे का पंजीकरण मेरे परिवार के दस्तावेजों में ही है। हस्ताक्षर कीजिए। ठीक है। अब कोई समस्या नहीं है। बचाओ, क्या कोई है? बचाओ मुझे, कोई तो आओ। बॉस, पैसे कहाँ हैं? मैं बाद में किसी को भेजकर तुम्हें भिजवा दूंगा। धन्यवाद बॉस। आपका शुक्रिया बॉस। सर, धन्यवाद। बचाओ, क्या कोई सुन रहा है? किसी को अंदर बंद किया गया है, मेरी मदद करो। सुनिए, कोई यहाँ आइए। ले, मुझे माफ कर देना, तेरी माँ ही बेकार है। माँ, आप मत रो, लेले को डर नहीं लग रहा। इधर आ, मैंने कहा इधर आ। ले, मम्मी, मम्मी बचाओ। ब्रदर हूँ, चल अब। तुम क्या करने वाली हो? मेरी जान, शादी का प्रमाण पत्र लेने के लिए हम दोनों को साथ जाना होगा। तो क्यों ना आज रात हम अपनी सुहागरात मनाएं। मेरे करीब मत आना। यान जी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे क्या पता चला है। क्या पता चला? क्या सब कुछ सुलझ नहीं गया था? लिन ले, उनकी माँ, वही लिन शिकुई है। अगर वह है तो भी क्या? मुझे भी ऐसा ही लगा था, लिन शिकुई, कि उसने तुम्हें बहुत गहरा जख्म दिया है और फिर लापता हो गई। तुम्हें आधे साल तक उसे पागलों की तरह ढूंढना पड़ा। उसकी जिंदगी जितनी बर्बाद हो उतना ही अच्छा है। लेकिन साफ साफ कहो। मुझे पता चला है कि लिन शिकुई के अंकल उसकी शादी एक ऐसे बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं जो घरेलू हिंसा के जुर्म में अभी अभी जेल से बाहर आया है। जब मैं वहां गया था तो वह जोड़ा काफी अजीब लग रहा था। मुझे शक है कि लिन शिकुई को कैद करके रखा गया है। रास्ता दिखाओ। मम्मा, मम्मा, तुम मेरी मम्मा को चोट नहीं पहुंचा सकते। अब चिल्लाना बंद करो, ओ मनहूस लड़की। मम्मा, चुप कर। अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ब्रदर हूँ, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? ब्रदर हूँ, ओ घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने आदमी को हाथ लगाने की? ओ घटिया औरत, तू बहुत चालाक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? इसे पकड़ो। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो ये $2 लाख तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ब्रदर हूँ, औरतों को सबक सिखाओ तो ही वो सुधरती हैं। इसे काबू में करो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हिलो मत, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मम्मा, मम्मा, अंकल, अगर आप
सच में लेले के पापा हैं तो प्लीज जल्दी आकर मम्मा को बचा लो। ले ले अंकल अंकल ले ले मम्मा वहाँ है, जल्दी मम्मा को बचाओ। लेले का ख्याल रखना। गाओ यंजी, आप यहाँ कैसे? लिन शिकुई, तो सच में तुम ही हो। मम्मा मम्मा ले ले। अगर तुम पहले ही समझ जाती तो ऐसा नहीं होता। मेरे भाई को धोखा दिया और अब जिंदगी इतनी बर्बाद कर ली। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये हमारे घर का निजी मामला है। आप लोग बिना इजाजत के हमारे घर में घुस रहे हैं। हाँ, ये सब दोनों तरफ की रजामंदी से हो रहा है। अब जबकि मामला यहाँ तक पहुँच गया है, लिन शिकुई को इस हालत में देखकर मुझे वास्तव में दुख क्यों हो रहा है? मुझे उससे नफरत है। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। वे मुझे और लेले को जेल से छूटे हुए अपराधी को बेचना चाहते हैं। वे मेरे कपड़े तक उतार रहे थे ताकि वह आदमी मेरे साथ। कलंक कहीं की, देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरे पति, आप ठीक तो हैं? लेले को बाहर ले जाकर इंतजार करो। तो तुम ही हो वो जो लिन शिकुई को बर्बाद करना चाहते हो। तुम लोग क्या करने वाले हो? शुरू हो जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? अच्छा, सच में तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं। नहीं, यह सब लिन बिंग की वजह से है। उसने ही मुझे बहलाया, फुसलाया। ठीक है, नहीं। मम्मा चिंता मत करो, लेले को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अंकल, मम्मी को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। अभी के लिए आपका शुक्रिया। लिन शिकुई, क्या तुम मुझसे वाकई रिश्ता तोड़ना चाहती हो? लिन शिकुई, तुमने अपनी जिंदगी का यह क्या हाल बना लिया है? खुद तो मुसीबत में हो ही, अपनी बेटी को भी दुख झेलने के लिए मजबूर कर रही हो। मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी ही गलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। अंकल, आप मम्मी को गलत समझ रहे हैं। वो लेले, अब बस करो और कुछ मत कहो। तुम्हारी जिंदगी कैसी बीत रही है, उससे मुझे क्या लेना देना? मम्मी आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मम्मी को कुछ नहीं हुआ। चलो हम घर चलते हैं। आयु, बहुत देर हो गई है, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर और हिम्मत रखो। हूँ।
अरे नहीं लले, आओ हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दिया हूँ। गाड़ी में बैठो। तकलीफ की जरूरत नहीं है। 6 साल पहले मेरे प्यार से खेलना काफी नहीं था क्या? अब आप क्या करना चाहते हैं? उसे पता नहीं चलेगा कि लेले उसी का बच्चा है ना? रात को ठंड है, क्या तुम चाहती हो कि लेले को ठंड लग जाए? शुक्रिया आपका, सिर्फ लले के लिए। आगे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। गाओ यंजी, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्या आप कोई आदमी साथ नहीं है तो तुम्हें सीट बेल्ट भी बांधनी नहीं आती? मैं बस अभी गाड़ी में बैठी ही थी, मौका नहीं मिला। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम्हारी इस हालत में, जब तुम्हारे साथ एक बच्चा है, तो मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहूंगा? मेरा मतलब यह नहीं था। जानती हो तो अच्छा है, अपनी औकात पता होना अच्छी बात है। हाँ, मुझे हमेशा से पता है। जबकि भावनाओं से खेलने वाली तुम थी, अब फिर से वैसा ही चेहरा बना रही हो। लिन शिकुई, तुम्हारे पास दिल नहीं है। लेले के पिता कहाँ हैं? मैं उन्हें यह नहीं पता चलने दे सकती कि लेले के पिता नहीं हैं। वह काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, विदेश के दौरे पर हैं, अभी वापस नहीं आए। जब तुम घबराती हो तो यही तुम्हारी आदत है। लिन शिकुई, तुम झूठ बोल रही हो। गाओ यंजी, ये मेरा घर नहीं है। यह मेरा घर है। गाड़ी से उतरो। तुम क्या करने वाले हो? लिन शिकुई, खुद गाड़ी से नीचे उतरो और मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे लेले के सामने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम जानती हो, मैं पागल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपमान सह सकती हूँ, लेकिन लेले, मम्मी, कोई बात नहीं। लेले, आज रात हम अंकल के घर पर रुकेंगे। वाह, बहुत अच्छा। देर क्यों कर रही हो? क्यों? क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती? ऐसी बात नहीं है। मेरे टखने की पुरानी चोट के बारे में बेहतर होगा कि उसे पता न चले। चलो। जय हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने जैसा आसान तो बिल्कुल नहीं है। इस सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं। तुम मेरी हो, मुझे पसंद नहीं कि वह तुम्हारे इतने करीब रहे। जब हम साथ थे तो गांव यंजी का पागलपन और भी गंभीर होता गया। इसीलिए ब्रेकअप के बाद मैं गांव जाकर छिप गई थी। जब लेले के जन्म का समय पास आया तब वापस आने की हिम्मत की। बस यह नहीं सोचा था कि 6 साल बाद भी वह अब भी वैसा ही। लिन शिकुई, अगर 1 मिनट के अंदर तुम सामने नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा।
आज रात के लिए पहले ये पहन लो। बाकी के लिए मैंने केयरटेकर से तैयारी करने के लिए कह दिया है। ओह, यहां आओ। बच्चा कितने साल का है? मैं उन्हें नहीं बता सकती। लेले की असली उम्र उन्हें पक्का पता चल जाएगा कि लेले उन्हीं का बच्चा है। 4.5 साल का। 4.5 साल? हमारे ब्रेकअप को 6 साल हो गए हैं और बच्चा 4.5 साल का है। इसका मतलब यह है कि ब्रेकअप होते ही तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। लिन शिकुई, तुमने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया हमारे अलग होने के समय का। गाओ यंजी, हमें अलग हुए 6 साल हो चुके हैं। तुम्हारे पास क्या हक है मेरी जिंदगी पर सवाल उठाने का? हक? तुम मुझसे हक की बात कर रही हो? क्या उस घटिया आदमी की वजह से? मुझे बताओ, वह कौन है? वो कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सब पुरानी बातें हैं। अगर उस वक्त वो बात नहीं होती तो। क्या बात? बोलो, क्या बात थी? क्या यह भी तुम्हारे पास मुझसे ब्रेकअप करने का कोई बहाना है? लिन शिकुई, मुझे तुमसे नफरत है। गाओ यंजी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा ब्रेकअप हुए 6 साल हो चुके हैं। नहीं कर सकते? तो फिर देख लेते हैं। गाओ यानजी, क्या हुआ? पहले तो तुम इतनी नाजुक नहीं थी। मैं शो, लले अभी भी कमरे में सो रही है। उसे मत जगाओ। गाओ यानजी, क्या हमारे बीच चीजों को वाकई इस हद तक आना ही था? मम्मा, ले मम्मा यही है। भले ही गाओ यंजी ने मुझे बचाया हो, लेकिन मेरी और उसकी मंजिल एक नहीं है। हम अलग दुनिया के लोग हैं। जैसे ही लेले जागेगी, हमें फौरन घर जाना होगा। लिन शिकुई, मुझसे फिर से चुपके से दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। क्या हुआ? जब हम पहले रिलेशनशिप में थे तब तुम्हें नूडल्स तक बनाना नहीं आता था और अब तुम इतनी संस्कारी बहू बन रही हो। ये सब तूने किस दूसरे मर्द के लिए सीखा है? गाओ यंजी, मुझे और लेले को जाने दो। क्या तुम्हें ये सब करके मजा आ रहा है? हाँ, आता है। मुझे तुझे तड़पाने में मजा आता है। तुझे तकलीफ में देखकर मुझे खुशी होती है। क्यों रोने लगी? मुझे याद है उस वक्त जब भी हम साथ होते थे, तुम हमेशा। तुम अपना मुंह बंद करो। मम्मी, अंकल, आप लोग क्या कर रहे हैं? मम्मी, क्या आप दोनों डांस कर रहे हैं? ओह लेले, तुम जाग गए? मम्मी तुम्हारे लिए कस्टर्ड बना रही है। चलो ले, हम डाइनिंग रूम में चलते हैं। मम्मी, क्या आज हम फूड ट्रक पर नहीं जाएंगे?
लेले, क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? अगर पसंद है तो यहीं रहो। अंकल तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, तुम्हारे लिए ढेर सारी अच्छी चीजें लाएंगे, ठीक है ना? अंकल, आपके घर का बिस्तर बहुत बड़ा और मुलायम है। अगली बार जब आप मेरे घर आएंगे तो देखिएगा, मेरे घर का बिस्तर भी बहुत मुलायम है। क्यों नहीं, अंकल अगली बार जरूर आएगा। हो, मैंने खा लिया। अब मैं वापस अपनी बुक पढ़ने जा रहा हूँ। गाओ यंजी, तुम क्या अभी भी मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो? क्या क्या अभी भी छुपना चाहती हो? मैंने तुम्हें 2 बार बर्दाश्त किया है। क्या वाकई तुम इतना ज्यादा जाना चाहती हो? ठीक है, मेरी मदद करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। गाओ यंजी, क्या तुम पागल हो गए हो? अब मेरे बच्चे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या यह और भी अच्छा नहीं है? तो फिर मुकाबला करके देखते हैं कि मैं और तुम्हारे बच्चे का बाप, हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। गाओ यंजी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अमीर लोग दूसरों को परेशान करना इतना पसंद क्यों करते हो? क्या तुम्हें पहले से नहीं पता? लिन शिकुई, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। गाओ यंजी, तुम गाओ यंजी, 6 साल पहले भी तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। उस वक्त हमारा साथ होना ही एक गलती थी। अब मैं अकेले अपने बच्चे को पाल रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी जिंदगी में दोबारा दखल मत दो। हमें बहुत पहले ही सब कुछ भुला देना चाहिए था। लिन शिकुई, वो तुम ही थी जिसने मुझे अंधेरे की गहराइयों से निकाला था, और अब तुम मुझे वापस वहीं धकेल रही हो। गाओ यंजी, रुको मेरे लिए। सुनो गाओ यंजी, तुम बाद में क्या खाने वाले हो? मैं तो चौथी कैंटीन की माला शियांग गुओ खाने वाली हूँ। वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। शिकुई, 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 शिकुई। 6 साल, पूरे 6 साल मैं बार बार खुद से यही पूछता रहा कि आखिर मेरी क्या गलती थी। तुम्हारे लिए मैंने हर बात से समझौता किया, यहां तक कि अपने पिता को खोने के बाद भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? बॉस, आप आखिरकार वापस आ ही गए। पिछली बार कुछ लोग आपको साथ ले गए थे। आप ठीक तो है ना? ओह, मैं ठीक हूँ, बस घर में थोड़ा काम था। अच्छा, तो मेरे लिए एक फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स पैक कर दीजिए। जी बिल्कुल। बॉस, आपके यहाँ का स्नैक्स वाकई में लाजवाब है। प्लीज अपनी दुकान हमेशा चालू रखिएगा। पसंद करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो बार बार आइएगा। लिन शिकुई, तो तुम किसी को भी ऐसी मुस्कुराहट दिखा सकती हो। अरे भाई, तुम्हारा यह बिजनेस ट्रिप वाला दौरा क्या खास तौर पर लिन शिकुई के लिए है? गाओ यानजी, क्या तुम्हें पता है तुम इस वक्त बिल्कुल एक पागल पीछा करने वाले इंसान लग रहे हो? मैंने जांच करवाई है, आज तक किसी ने भी लिन ले के पिता को नहीं देखा। तो इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि इस बात की पूरी संभावना है
कि लिन ल मेरी ही बेटी है। यह कैसे मुमकिन है? अगर वह वाकई तुम्हारी बेटी होती तो लिन शिकुई भागती क्यों? तुम भूल गए क्या उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? 6 महीने तक तुम उसे पागलों की तरह ढूंढते रहे और जब वह नहीं मिली तो तुम्हारी दिमागी हालत बिगड़ गई थी। तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अगर मैंने खिड़की तोड़कर तुम्हें अस्पताल ले जाकर इलाज न करवाया होता तो तुम कब के चले गए होते। अरे भाई गाओ यंजी, तुम्हें पिता बनने का इतना शौक क्यों चढ़ा है? शिकुई, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा कि तुम खुद लौटकर मेरे पास आओ। ये लीजिए। शुक्रिया। बॉस, एक प्लेट फ्राइज देना। ओह ठीक है। ओए, यहाँ स्टॉल लगाना मना है, गाड़ी जब्त करो। अरे पर क्यों? हमने वक्त पर मैनेजमेंट फीस दी है। तुम्हें उससे क्या लेना देना? जल्दी निकलो, चलो चलो। मम्मी, इसे ले जाओ। सुनिए, मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाइए। मेरी गाड़ी को मत छुओ। हटो यहाँ से। छोड़ो इसे। मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाओ। इसे हाथ मत लगाओ। दफा हो जाओ। मम्मी, क्या कर रही हो? ठीक से चल भी नहीं पाती और स्टॉल लगाती है। तुम मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। मम्मी के पैर में चोट लगी है। न तेरे की। चलो यहाँ से निकलो। यंजी, तुम रोज खरगोश की तरह उछलती कूदती रहती हो। अगर गिर गई तो क्या होगा? मैं नहीं गिरूंगी। मैं स्कूल की 100 मीटर बाधा दौड़ में पहले नंबर पर थी और अगर मैं गिर भी गई तो तुम मुझे संभालने के लिए हो ना। ठीक है, अब चलें। हो। यह सब कैसे हो गया? लिंजी खुई, मुझसे दूर जाकर क्या तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही? तुम्हें मेरी जरूरत है। नहीं। तू रास्ते से हट जा, चुड़ैल कहीं की। मैं तुझे वह यी शेंग का प्रेसिडेंट गाओ है। वह जिंगवान स्ट्रीट के विकास के बाद भविष्य का बॉस होगा। एंड बॉस, धमकी देना और जबरदस्ती संपत्ति छीनना। मैं तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत करके तुम्हें सजा दिलाऊंगा। अब यहाँ से दफा हो जाओ। गाओ यंशी, आपका शुक्रिया। मम्मा, गाओ यंजी, देखो, तुमसे अलग होने के बाद मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। तुम्हें तो बड़ी राहत मिल रही होगी ना? तो फिर क्या अब तुम खुश हो? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि अब मुझे और परेशान मत करो। मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं अब तुम्हारा खिलौना बनकर नहीं रहना चाहती। अपनी जिंदगी? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। 2 साल तक तुम मेरे पीछे पड़ी रही और जब तुम्हारा मन भर गया तो तुम बिना पीछे देखे मुझे छोड़कर चली गई। हमारे बीच के रिश्ते का फैसला अकेली तुम नहीं कर सकती। गाओ यंजी, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अंकल गाओ, क्या आप मम्मा को ले जा रहे हैं? ले ले। ले, चलो यहाँ से चलते हैं। ले पक्का मेरा ही बच्चा है। लिन सिकुई, मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं तो भला तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? मम्मी, क्या अब हम खाने की गाड़ी नहीं चलाएंगे? नहीं, अब और नहीं। मम्मी तुम्हें साथ लेकर नई नौकरी ढूंढेगी। शिकोई, तुम्हारा काम वाकई बहुत अच्छा है। कल से ही काम पर आ जाओ। शुक्रिया मैडम। लेले भी कितनी प्यारी है ना। क्यों ना ऐसा करें कि उसे भी दुकान पर ले आया करो। वह हमारे लिए लकी चार्म की तरह होगी। लकी चार्म? हाँ। यानजी, जरा देखो तो कौन आया है। यानजे, काफी समय बाद मिले हैं। सूसी,
आओ बैठो। यानजी, सूसी अभी विदेश से लौटी है और तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे। तुम्हें उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है। तुम कहते हो कि तुम दूसरे बड़े घरानों की बेटियों को नहीं जानते, लेकिन तुम सूसी से मिलने के लिए भी तैयार नहीं हो। तुम ही बताओ, इतने सालों में क्या तुम बिना संन्यास लिए ही साधु बन गए हो? तुम अब कोई बच्चे नहीं रहे, तो क्या मेरा पोता देखने का मन करना गलत है? अगर तुमने अब भी लड़कियों से मिलना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हारा नाम अस्पताल में लिखवा दूंगी ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। माँ, आप क्या बेकार की बातें कर रही हैं? यानजे, तुम इतने सालों से अकेले हो, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी उसे भूल नहीं पाए हो? उसे? वही मिस लिन? हाँ आंटी, मैं और शिकुई अच्छे दोस्त भी रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करेगी। खैर छोड़ो, पर अभी पुराने साथियों से पता चला कि उसका तो अब एक बड़ा बच्चा भी है। यानजी, जब उसे ही तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों उसके लिए रुके हुए हो? बस करो अब, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। यहाँ तो सब कुछ बदल गया है, मैं इसे पहचान भी नहीं पा रही हूँ। लिटिल वन, तुम्हारा हेयर बैंड बहुत प्यारा है। सिस्टर, आप भी अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ, बाय। बाय। अंकल। लेले, तुम कितने समझदार हो। क्या यहाँ अपनी मम्मी के साथ काम में मदद कर रहे हो? लिन, शिकुई, ये लोग। शिकुई, सोचा नहीं था कि यह तुमसे मुलाकात होगी। कॉलेज के समय में हम सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर तुमने बच्चा होने की बात मुझे तक नहीं बताई। वह सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। नमस्ते, यह रहा आपका जूस। लो, तुम्हारे लिए जूस मंगवाया है। लेले ज्यादा जूस नहीं पी सकती। सुना है कि ये बीते साल तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहे हैं। अकेले बच्चे को पालना बहुत थका देने वाला होता होगा ना? औरत जब माँ बन जाती है तो उसके शरीर पर कुछ ना मिटने वाले निशान रह ही जाते हैं। अरे वैसे बच्चे का बाप कौन है? क्या हम उसे जानते हैं? बहुत हुआ सूसी। लेले इतनी प्यारी और समझदार है कि मैं तो यह दुआ करता हूँ कि काश वह मेरी बेटी होती। तो आपको बेटियां पसंद हैं? सच कहूँ तो मुझे भी बेटियां बहुत पसंद हैं। क्या तुम दोनों एक साथ हो? बेटी होना अच्छी बात है। मेरी बेटी मेरा गर्व है। मैं और सूसी एक साथ। लिन सिकुई, क्या तुम ऐसा सोचती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी और के साथ रहूं? प्रेसिडेंट गाओ, आप किसके साथ हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मम्मा, अंकल, क्या आप दोनों के बीच अनबन चल रही है? मुझे काम पर जाना है, मैं अब चलती हूँ। छह साल बीत गए, फिर भी यानजी को लिन शिकुई की फिक्र है। एक बच्चे की माँ इसके लायक नहीं है। पता लगाओ कि इन 6 सालों में लिन शिकुई के साथ क्या क्या हुआ। मुझे पूरा यकीन है मैं तुम्हें उसे भूलने पर मजबूर कर दूंगी। इसमें $10,000 का डिपॉजिट है। सुना है कि आप पहले भी जिकुई की शादी कराना चाहते थे, फिर बात क्यों नहीं बनी? वह लड़की बहुत जिद्दी है। वह बड़ों की बात बिल्कुल नहीं सुनती, और तो और वह जानती है 2 बड़े बॉसों को। मिस सू, वे बड़े बॉस बहुत ताकतवर हैं। हमारी अब उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। आप सब लिन शिकुई के परिवार वाले हैं। आप कुछ गलत थोड़ी ही कर रहे हैं। बस एक बार मिलना ही तो है, इसमें बुराई क्या है? देखिए, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि शिकुई सुहाई को छोड़कर चली जाए। अगर यह काम हो गया तो आप पर जो $10 लाख का जुए का कर्ज है उसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
हूं? तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। मेरा एक काम करो। क्या काम? ये क्या है? ये लिनले के बाल हैं। तुमने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी? यानजी, तुम आजकल क्या कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद नहीं हो रहे? मुझे परवाह नहीं। मुझे अपने एहसास पर पूरा यकीन है। जब से मैं उससे पहली बार मिला हूं, वो खिंचाव, वो बिना वजह का लगाव और अपनापन झूठा नहीं हो सकता। लिनले पक्का मेरी बेटी है। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है। सबसे अच्छे संस्थान से कराओ और जितना जल्दी हो सके। इस मामले में मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। तुम इतनी देर से क्यों आई? तुम लोग अंदर कैसे आए? शिकुई, देख बेटा, यहाँ रहकर भी किराया देना पड़ता है। अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल है ना? आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुझे लगता है कि यह सुहाय वाली जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम बच्चे को लेकर गांव वापस चली जाओ या किसी और शहर चली जाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जाने के लिए कह रहे हो? किस हक से? मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक तुम्हें कब से मिल गया? किस हक से? इस हक से कि हम तुम्हारे बड़े हैं। जब तुम्हारी शादी करवानी चाहिए तो तूने मना कर दिया और फिर तू किसी रईस के पीछे भागने लगी अपनों के ही खिलाफ होने के लिए। अब तू खुद को बहुत बड़ी समझने लगी है क्या? तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आती? मेरी माँ के चले जाने के बाद उनका घर तुम लोगों ने छीन लिया और विरासत के लिए कहने लगे कि इसमें ली परिवार के सब लोगों का हिस्सा है। और अब तुम चाहते हो कि मुझे और लेले को यहाँ से हटा दो। तुम किस तरह के बड़े हो? अरे ये क्या कह रही हो तुम? शिकुई, शायद तुम एक बात भूल रही हो। तुम्हारे पिता का साया अचानक छिन गया था। गांव के रिवाजों के हिसाब से उनकी राख को पुश्तैनी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल सकती थी। तुम्हारे पिता की अस्थियां आज भी गांव के शवदाह गृह में रखी हैं और मैंने ही इंसानियत दिखाते हुए उन्हें वहां रखने के लिए कागजातों पर दस्तखत किए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम में थोड़ी भी वफादारी बची है तो चुपचाप गांव लौट जाओ, अपने पिता की अस्थियों को ले आओ ताकि उन्हें तुम्हारी माँ के पास सुपुर्द खाक किया जा सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। वरना नहीं तो मैं तुम्हारे पिता की उन यादों को मिटा दूंगा और उन्हें फेंक दूंगा। क्या तुम इंसान भी हो? मेरे पापा, क्या वह तुम्हारे सगे भाई नहीं थे? जब मेरे पापा ट्रक चलाया करते थे और दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते थे, तब क्या उन्होंने कभी तुम्हारे परिवार की मदद नहीं की? जब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे तब तुम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं थे। फिर क्यों तुम सब इतने बदल गए? ओह, बस करो अब। मेरे सामने उन पुरानी बातों का रोना मत रो। आज हम सिर्फ आज की बात करेंगे। तुम अभी इसी वक्त सुहाय छोड़ दो और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, मम को कुछ नहीं होगा। क्या मुझे चले जाना चाहिए? घर की इस परेशानी के अलावा बाहर गांव यंजी जैसा एक खतरा मंडरा रहा है, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शायद सुहाई जैसी मुसीबतों वाली जगह छोड़ना गांव यंजी को शांत करने में मदद करेगा। तब मैं और मेरी बेटी फिर से एक शांति भरी जिंदगी जी सकेंगे। ठीक है, मैं सुहाई छोड़ दूंगी। डीएनए रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। अगली बार मुझसे इस तरह का गंदा काम मत करवाना। लेले की आंखें उसकी माँ जैसी हैं और मुंह मेरे जैसा। वह मेरी बेटी कैसे नहीं हो सकती? मैं तो बस वह वापस ले रहा हूं जो असल में मेरा है। लिन शिकुई, मैं अपनी बेटी को वापस लेकर रहूंगा। उस समय तुम हमेशा मेरे पीछे आओगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले किया करती थी। यानजी, सुसी ने मुझे सब बता दिया है।
चूंकि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों न रिश्ता पक्का कर लिया जाए। मुझे लगता है सगाई की रस्म इसी समय होनी चाहिए। सगाई? किसने कहा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ? क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? तुम्हें न ये पसंद आती है न ही वह। आखिर तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? मम्मी, मैं समझता हूँ कि आप जल्दी में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी लड़की को मेरे साथ खड़ा कर देंगी। मैं आपको सच बता देता हूँ, मेरी एक बेटी है। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह एक अफवाह है? मैं पहले आपसे झूठ बोल रहा था। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, वह लगभग 5 साल की है। कुछ समय बाद मैं उसकी माँ से शादी कर लूंगा। क्या? बस आप पोती का स्वागत करने की तैयारी करें। अरे रुको यानजी, मुझे थोड़ा और विस्तार से बताओ, यह सब कब हुआ? बेटी? यानजी की बेटी अचानक कहाँ से आ गए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं? उस समय लिन शिकुई के गायब होने से पहले उसने कहा था कि उसे 3 महीने से समय नहीं आया है। वह बच्चा, क्या वह वाकई यानजी का हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लिन शिकुई बहुत जल्द सुहाई को छोड़ देगी। ऐसे समय में मैं यानजी को उसके बारे में दोबारा कुछ भी नहीं सोचने दूंगी। हेलो, पिछली बार जिस दवा की बात हुई थी वह मुझे दे दो, जितनी जल्दी हो सके। बहुत गर्मी लग रही है। यानजी, यानजी, क्या तुम जानते हो, जब से हम मिले हैं उस पहले दिन से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन तुम क्यों हमेशा मुझे नजरअंदाज करते रहे हो? मुझे लगा था कि हमारे पास बहुत समय होगा और मैं तुम्हें धीरे धीरे अपना बना लूंगा, पर मैंने सोचा नहीं था कि कॉलेज के दिनों में तुम उस लिन शिकुई जैसे बेशरम और घटिया इंसान के साथ चले जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, बस अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे होगे। सूसी, तो तुम थे वो? क्या तुमने मुझे नशीली दवा दी है? थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया। इन कुछ दिनों में तुम मेरी माँ के बहुत चमचे बन रहे थे। क्या यह सब सिर्फ इसी के लिए था? नहीं, ऐसा नहीं है। इन पिछले कुछ दिनों में तू मेरी माँ के आगे पीछे सिर्फ इसी वजह से घूम रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। यानजी, यानजी, मेरी बात सुनो। इन सभी वर्षों में जब तुम विदेश गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे विदेश चली गई। तुम्हारी नजरों से दूर मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मुझे लगा कि अगर मैं इसी तरह चुपचाप अपना सब कुछ न्योछावर करती रहूंगी तो कभी न कभी तुम मुड़कर मेरी तरफ जरूर देखोगे। सच तो यह है कि मैं ही थी जिसने लिन शिकुई से पहले तुमसे प्यार किया था। यानजी, चुप रहो, निकल जाओ यहाँ से। यानजी, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि तुम्हारा एक बच्चा है। मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ और मैं एक अच्छी पत्नी भी बन सकती हूँ। यानजी, मैं सिर्फ विनती कर रही हूँ, मैं बस तुमसे एक मौके की भीख मांग रही हूँ, सिर्फ एक बार। उस समय तुम एक तरफ लिन शिकुई की सहेली बनी रही और दूसरी तरफ उसके पिता की जानकारी जुटाकर मेरे घर आकर मुखबिरी करती रही, और अब फिर से ऐसी घटिया हरकतें कर रही हो। तुम्हारी इन हरकतों से मुझे घिन आती है। मैं बस सू फैमिली और गांव परिवार के परिवारों की पुरानी जान पहचान का लिहाज कर रहा हूँ, वरना इस बार तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, लेकिन मैं सू फैमिली से कहकर तुम्हें वापस विदेश भिजवा दूंगा। नहीं नहीं यानजी, अब तू कभी जिंदगी भर वापस मत आना। गाओ यानजी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लिन शिकुई के साथ रह पाओगे? लिन शिकुई बहुत जल्द सुहाई को छोड़कर जा रही है। बिल्कुल 6 साल पहले की तरह वह तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तुम कभी भी लिन शिकुई के साथ नहीं रह सकते। तुम क्या कह रही हो? यानजी,
यंजी, गाओ यंजी, तुम पछताओगे। शिकोई, यहाँ आओ। मैंने सुना है कि मिठाई खाने से मूड अच्छा हो जाता है। लो ले ले। शुक्रिया मामा। कोई बात नहीं। हो, मैंने सुना है कि हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? जहां तक सामान की बात है, मैंने सब पैक कर लिया है। जैसे ही मकान मालिक चाबियां ले लेगा, मैं लेले को अपने पुश्तैनी गांव ले जाऊंगी और अपने पिता की अस्थियां वापस ले आऊंगी। कल मैं अपनी दुकान बंद रखूंगा। मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। शुक्रिया, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ कुजिन लू। अरे, इसमें क्या बात है? सब ठीक है। दरअसल मैं तुम्हें बच्चे के साथ अकेला देख रहा हूं। ऊपर से लंबा सफर है, मुझे बस थोड़ी चिंता हो रही है। लाफ कर। वैसे मैंने खबरों में देखा गाओ यंजी वापस आ गया है। शिकुई, क्या तुम भूल गई उस समय उसकी मां ने कैसे तुम्हारी बेइज्जती की थी? जरा सोचो, इतने सालों में तुमने उसकी वजह से कितनी तकलीफें झेली हैं। क्या तुम सब भूल गई? अपने इस पैर को देखो। उस साल जब लेले बीमार था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तुमने 3-3 नौकरियां की थीं। डिलीवरी के दौरान तुम गिर गई थी, फिर भी तुमने आराम नहीं किया, जिसकी वजह से यह चोट कभी ठीक नहीं हुई। कुजिन लू, वह सब बीती बातें हैं। जब तक मैं दौड़ती कूदती नहीं या ऊंची एडी के जूते नहीं पहनती, तब तक जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुजिन लू, मुझे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ और न ही कभी लेले को जन्म देने का दुख है। मेरे माता पिता जल्दी चले गए थे। मेरे सबसे मुश्किल वक्त में लेले ही मेरे जीने का सहारा था। मैं बस अपना अतीत भूलकर उसे पीछे छोड़ना चाहती हूं और चैन से जीना चाहती हूं। मैं जानता हूं तुम बचपन से ही अपनी बात पर अड़ी रहने वाली इंसान रही हो, लेकिन आगे से अगर कुछ भी हो तो प्लीज मुझसे मत छुपाना, ठीक है? क्या तुम ही हो? गाओ यंजी, तू नीच इंसान अभी भी इसके साथ रहने की हिम्मत कर रहा है। गाओ यंजी, आप यहां कैसे आए? लिन शिकुई, तुम्हें इस नीच इंसान से काफी लगाव है ना? क्या तुम इसके साथ जाने वाली हो? अंकल गाओ। गाओ यंजी, आपको क्या हुआ है? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? मुझे जवाब दो, क्या तुम इसके साथ जाने वाली हो? गाओ यंजी, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, यह सच है, मैं शिकुई को अपने साथ बहुत दूर ले जाने वाला हूं। लेले मेरी बेटी है। हमारे इस परिवार की बात में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस एक बाहरी व्यक्ति हो। आओ लेले, अपने पिता के पास आओ। वाह, कितनी अच्छी बच्ची है। अरे वाह। मामा, मुझे खुद को पापा बोलने के लिए क्यों कह रहे हैं? मामा, लिन शिकुई, क्या यह जो कह रहा है वो सच है? लिन शिकुई, क्या वह जो कह रहा है वो सच है? लिन ले को जन्म देना सिर्फ मेरा अपना फैसला था। सिर्फ इसी एक बात के लिए मुझे खेद है गाओ यंजी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अब और जिद न करो और इस गलतफहमी को यहीं रहने दो। इधर आओ लेले, पापा कहो। पापा। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। क्या मामा मेरे पापा बनना चाहते हैं? वैसे मामा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि अंकल गाओ मेरे पापा बने। लेले मेरी बेटी नहीं है। नहीं। क्या हुआ अगर वो मेरी नहीं है? अगर वो मेरी नहीं है तो भी उसे मेरा ही होना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं लेले को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम भी कहीं नहीं जा सकती। गाओ यंजी, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। गाओ यंजी, मेरा हाथ छोड़ो।
यानजी, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। लेले के पिता बनने का हक उस इंसान को बिल्कुल नहीं है जो दूसरों की गर्लफ्रेंड छीनता है। वो घटिया इंसान कभी बाप नहीं बनेगा। मैंने लिनले के बाल लिए और उसका डीएनए टेस्ट करवाया है। लेले मेरी ही बेटी है। मम्मा, उन्हें पता चल गया। आखिरकार उन्हें सब पता चल ही गया। गाओ यानजी, चाहे लले तुम्हारी ही बेटी क्यों ना हो, उससे अब क्या फर्क पड़ता है। जब शिकुई प्रसव के दौरान जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तब तुम कहां थे? जब वो बुखार से तड़पते हुए लेले को लेकर अकेले अस्पताल भागी थी, तब तुम कहां थे? क्यों? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। प्रसव की मुश्किल, तुम्हारी जान को खतरा था। इन सालों में ऐसी और कितनी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। चलिए लंबी सांस लीजिए। उस समय लेले को जन्म देने के लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की। बहुत ज्यादा काम और थकान की वजह से उसने समय से पहले ही बच्चे को जन्म दिया। जल्दी करो, जोर लगाओ। अगर बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तो उसका दम घुटने लगेगा। जल्दी करो, बस बच्चा होने ही वाला है। सब गड़बड़ हो गया। मां को बहुत ज्यादा खून बह रहा है। आओ आओ पियो। हेलो, आपकी भतीजी के ऑपरेशन के लिए $50,000 चाहिए। कृपया जल्दी पैसे जमा करें। 50,000? कोई पैसा नहीं है। बिना शादी के माँ बनने वाली ऐसी बेकार औरत, इसे सबक मिलने दो। मर जाए तो अच्छा है। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। मैंने तो सोचा था उसे बड़ा करूंगा, उसकी किसी अच्छे घर में शादी करूंगा ताकि दहेज का पैसा मिल सके। लेकिन अब यह सब देखो, यह तो सच में बदनसीबी है। कितनी अजीब बात है ना। उसके माँ बाप ने जो थोड़े पैसे छोड़े थे वो तो दुकान खरीदने में पहले ही खर्च हो गए। मैं तो कहती हूँ यह अस्पताल सब सिर्फ पैसा लूटने के लिए है। तब तो जब मैंने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया था, क्या तब सब कुछ ठीक नहीं था? लिन बिंग के वो दोनों मियाँ बीवी शिकुई के माँ बाप का सारा पैसा लेकर बैठ गए, पर उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए एक पैसा नहीं दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे आने में और देर हो जाती तो तुम। खुजन लू, शुक्रिया आपका। पैसों के बारे में जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी तो उन्हें वापस करने का कोई रास्ता निकाल लूंगी। अरे छोड़ो, पैसों की बात जाने दो। मैं तो बस डर रहा था कि अब जब तुम्हारा बच्चा हो गया है तो तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बच्चे को गांव परिवार के पास भेज दो? बिल्कुल नहीं। इस बच्चे को मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर जन्म दिया है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो हमें अलग करे। ठीक है, ठीक है। अभी उत्तेजित मत हो। जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। गाओ यानजी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैंने सही वक्त पर इसे नहीं ढूंढा होता तो वह अस्पताल के बिस्तर पर ही चली गई होती। और अब तुम अचानक बच्चे को अपनाने आ गए हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसके लायक हो? इन सालों में जब हालात इतने मुश्किल थे तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम ही तो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं तुमसे प्यार करने लगूं, मगर फिर किसी और आदमी के साथ मिलकर अचानक मुझसे नाता तोड़ लिया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम तो जैसे गायब ही हो गई थी। क्यों? मुझसे क्यों छिप रही थी? जब तुम्हें मैं नहीं चाहिए था तो मेरे बच्चे को जन्म क्यों दिया? गाओ यंजी, अब और कुछ मत कहो।
आखिर तुम चाहते क्या हो? अंकल गाओ, मम्मी से झगड़ा मत कीजिए। मम्मी की तरफ से मैं आपको मना लूं? लेले को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं और तुम्हें भी। शिकुई, कुजान लू, मैं इसके साथ जा रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। गाओ यंशी, अब तुम क्या करने वाले हो? तुम बेफिक्र रहो। लेले यही है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूं। तुम मुझे खोल दो, मैं नहीं भागूंगी। लेले कहाँ है? मैंने उसे पुराने घर भेज दिया है। मेरी माँ उसका ख्याल रखेंगी। 2 दिनों में उसे वापस लाने के लिए किसी को भेज दूंगा। आज नहीं हो पाएगा। क्या यहाँ अभी भी दर्द हो रहा है? आमतौर पर दर्द नहीं होता। तो ये नहीं हो सकता। उस समय तुमने सब कुछ भूलकर मेरे पीछे पागल थी। भले ही मैंने तुम्हें 100 बार दुत्कारा हो, लेकिन तुम हमेशा मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ जाती थी। लेकिन क्यों? अब तुम मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रही। तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? मुझे कुछ नहीं सुनना। लिन सिकुई, याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ बर्बाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। पर ऐसा क्यों? क्या इन सालों में तुम्हें मुझसे बेहतर या मुझसे ज्यादा गांव परिवार की बहू बनने के काबिल कोई और नहीं मिली? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सिर्फ सजा देना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे अंकल और आंटी को भेज दिया है। अब तुम सुहाई को छोकर जाने के बारे में मत सोचना। मैं लेले को वापस लेने जा रहा हूं। तुम चुपचाप घर पर रहो। मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। तुम मुझे क्या समझते हो? अपनी प्रेमिका या कोई पालतू जानवर? छोटी श्रीमती, जरा देखिए, इस अवतार में आप कितनी प्यारी लग रही हैं। छोटी श्रीमती, ये सब प्रेसिडेंट गाओ ने आपके लिए तैयार किया है। अपनी ड्रेस के साथ पहनने के लिए एक चुन लीजिए। लेले, इधर आओ। यह तुम्हारी दादी के दहेज के कंगन है। इन्हें बाद में पहनने के लिए रख लो। शुक्रिया दादी माँ। अरे मेरी प्यारी पोती, दादी ने तुम्हारे लिए चिकन सूप निकाला है। इसे साथ ले जाओ और आराम से पीना। जी।
ले मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा कहो। पापा, मम्मी कहाँ है? माँ, मेरी माँ हमेशा छोड़कर जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन पापा ने उन्हें घर पर ही रखा। तुम पापा के साथ वापस चलो ताकि हर रोज तुम अपनी माँ से मिल सको। आओ, ये चिकन सूप वापस ले जाओ और लेले को पिला देना। ठीक है, शुक्रिया माँ। यानजी बेटा, सू फैमिली पहले माफी मांगने आई थी। उसने कहा कि सुसी ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा और अटूट है। अगर तुम चाहो तो। माँ, अगर आपने इसके बारे में दोबारा बात की तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब माँ कुछ नहीं बोलेगी। इन 6 सालों में तुम्हारी क्या हालत रही है यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ दिनों में लेले के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखेंगे ताकि उसकी पहचान सबके सामने आ सके, और उसी वक्त सबके सामने तुम्हारी और सिकुई की शादी का ऐलान भी करेंगे। ठीक है, चलो चलें ले। शादी, हमें तो 6 साल पहले ही पढ़ाई पूरी करते ही शादी कर लेनी चाहिए थी। लिन शिकुई। पापा, वहाँ देखिए, वो मामा जी हैं। ले तुमने उन्हें क्या बुलाया? मामा जी? हाँ, अंकल वो मम्मी के भाई हैं। मम्मी ने कहा था कि मम्मी के भाई को मामा जी कहते हैं। जाओ। सिकुई, ये कौन है? गाओ यानशी, चलो अब हम अलग हो जाते हैं। वह उनका प्रेमी नहीं बल्कि भाई है। लिन शिकुई, तुमने मुझसे झूठ बोला। गाओ यंजी, लू युआन हुई तुम्हारे भाई हैं, इसलिए उस वक्त तुमने आखिरकार मुझे छोड़ा ही क्यों था? तुम्हें सब पता चल गया है। मेरी तरफ देखो लिन शिकुई, तुम मुझे जवाब दो। तुमने यही रास्ता क्यों चुना कि मैं तुमसे इतनी नफरत करने लगूं? मुझसे अपना रिश्ता इतनी बेरहमी से खत्म कर लिया और इतनी आसानी से मुझे दूर धकेल दिया। भले ही सब खत्म हो जाए, लेकिन मैं सच जानकर ही चैन से रहूंगा। इन 6 सालों में यही सवाल मुझे लगातार तड़पा रहा है। तो बताओ, तुमने आखिरकार मुझे छोड़ने का फैसला क्यों किया? आखिर मेरी गलती क्या थी जो तुमने इतनी आसानी से मुझे खुद से दूर कर दिया? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ हो रही है? क्या तुम्हें याद है तब मैं तुम्हारे पीछे कैसे पागल थी? पूरे 2 साल तक सब कहते थे कि मैं एक पूंछ की तरह तुम्हारे पीछे चिपकी रहती हूँ, कि मुझे कोई शर्म नहीं है और मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। लेकिन मैंने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मुझे यकीन था कि एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। लेकिन उस दिन जब मैं लाइब्रेरी में थी, तब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुनी। मेरी और माँ की? तुम कहते हो कि मैं शादी के लिए कभी भी तुम्हारी पसंद नहीं थी, तो ग्रेजुएशन के बाद शादी करने की बात झूठी थी। तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक मजाक हूं। तुमने सुन लिया, वह शादी के लिए सबसे सही पसंद नहीं है। लेकिन माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। पिताजी का चला जाना मेरे लिए बहुत दुखद था, लेकिन अगर वह नहीं होती तो मुझे और भी ज्यादा दुख होता। कोई सही मानक है या नहीं, इसका फैसला मुझे करना चाहिए। लिन शिकुई, वही मेरा मानक है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैं उससे शादी करूंगा। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। वह सब एक गलतफहमी थी, सब कुछ सिर्फ एक गलतफहमी है। तो उससे क्या? गाओ यंजी, हमारे बीच बहुत दूरियां आ चुकी हैं। क्या तुम दावे से कह सकते हो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी नफरत नहीं थी? जब तुम जानती हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे पिता की गलती की वजह से मैंने अपने सबसे प्यारे पिता को खो दिया, तो क्या मुझे एक शिकायत करने का भी हक नहीं है?
देखो, हमारे बीच बहुत सी दूरियां हैं। गाओ यंजी, अगर हम साथ रहें तो बस एक दूसरे को दर्द ही देंगे। दर्द? ठीक है, तो फिर हम आखिरी सांस तक एक दूसरे को दर्द देंगे। तुम याद रखना, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। नफरत हो या तकलीफ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। कुछ दिनों में लेले की बर्थडे पार्टी है, वहां मैं हमारी शादी का ऐलान कर दूंगा। गाओ यंजी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कितनी सुंदर है हमारी लेले, तो सबसे प्यारी नन्ही राजकुमारी है। यांजी बेटा, तुम याद रखना, लेले का सरनेम बदलकर अपना सरनेम कर देना। अब से लेले को गावले बुलाया जाएगा। कितना अच्छा नाम है ना लेले? नहीं, मुझे लिल्ले कहलाना है, मम्मी के सरनेम जैसा। लेले बेटा, पापा का सरनेम इस्तेमाल करो। उसे उसकी मर्जी करने दो, आखिर ये सिर्फ एक नाम ही तो है। यंजी, ये तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी, उसका नाम जो भी हो वह मेरी ही बेटी रहेगी जब तक वह खुश है। वैसे माँ, शिकुई कहाँ है? ओह, वह कपड़े बदलने गई है। मैंने सूसी को उसके साथ रहने को कहा है। सूसी आए, आपने उसे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने सू फैमिली से उसे बाहर ले जाने के लिए नहीं कहा था। वह चली जाएगी, और सूची वह लिन सिकुई की सहेली भी तो है। वह उसकी मदद कर सकती है और वे पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। अगर सू फैमिली यह काम नहीं कर सकता तो मैं खुद उसे बाहर लेकर जाऊंगा। क्या तुम्हें यह पसंद आया? यह वह ड्रेस है जिसे यांजी ने भेजा है। सूसी, आंटी ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। आज की इस पार्टी में लिन ल की पहचान सबके सामने आने वाली है, और उसकी माँ होने के नाते तुम्हें भी बहुत शानदार दिखना चाहिए। मैं इसे नहीं पहन सकती। यह ड्रेस इन्हीं जूतों के साथ पहनी जानी चाहिए। बस कुछ कदम चलने की तो बात है, लेले के लिए थोड़ा सह लो। जब ये हील्स पहनो तो बस सीधे खजी रहना और हिलना मत, वरना लंगड़ा कर चलने से लेले का मजाक बन जाएगा। ओह, मैं तुम्हें बधाई देना तो भूल ही गई कि आखिरकार तुम अपनी मर्जी की मिसेस गाव बन ही गई। तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम मुझे बधाई दे रही हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम कॉलेज में थे तो मेरे अलावा कोई और तुम्हारा दोस्त नहीं था। सूसी, कॉलेज में तुम कभी मेरी सच्ची दोस्त नहीं थी। तुम मुझे बहलाकर मेरे दिल की बातें जान लेती थी और फिर पीठ पीछे चुपके से मेरे पिता के बारे में छानबीन करती थी ताकि तुम फौरन गांव परिवार को सब बता सको। सूसी, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? सही कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लिन शिकुई, क्या तुम्हें लगता है कि उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है? वो जो कुछ भी अभी कर रहा है वो बस इसलिए क्योंकि तुमने उसे एक बच्चा दिया है। बिल्कुल पहले की तरह उससे बस तुम्हारी गुलामी करने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहा। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हो, इसीलिए ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी मिसेस गाव सिर्फ बच्चे की वजह से रुतबा पाने वाली एक मामूली चीज हो। भूलना मत, तुम्हारे पिता ही वो इंसान है जिन्होंने उसके पिता की मौत की साजिश रची थी। वो अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं भला क्यों इतराऊंगी? तुम एक बात गलत कह रही हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं गाओ यंजी के साथ वापस रिश्ता जोड़ूंगी। बल्कि तुम्हारी बात करें तो मैंने सुना है कि तुम स्कूल के दिनों से ही उसे पसंद करती हो। तो फिर तुम मिसेस गाओ खुद क्यों नहीं बन जाती? या तुम बन नहीं सकती? तुम लिन शिकोए, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा।
मैं भला उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? 6 साल पहले मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी, और 6 साल बाद तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो मुझे एक पालतू जानवर की तरह अपने साथ रखे। लेकिन लेले, मैं कभी भी लेले का मजाक नहीं बनने दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोहो मुझे छोहो। मुझे गाओ यंजी से मिलना है। मुझे गाओ यंजी से बात करनी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अपनी हरकतों से बाहर नहीं आई, ऊपर से लिन शिकुई से उलझने चली आई। गाओ यांजी तुम्हें अगर हिंदा छोड़ दे तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। गाओ यांजी की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा सलूक करने की? नन्ही जलपरी ने नीचे देखा और पाया कि उसकी मछली जैसी पूंछ अब 2 पैरों में बदल चुकी थी। लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि उसका हर एक कदम तेज चाकुओं की धार पर चलने जैसा था, यहाँ तक कि उसके पैरों से खून भी बह सकता था। मम्मा, क्या आपके पैरों की यह पुरानी चोट भी क्या वैसी ही है जैसे नन्ही जलपरी की? हाँ, हर कदम तेज चाकुओं पर चलने जैसा ही लगता है। लेकिन मेरे पास मेरी नन्ही राजकुमारी जो है। कैसी लगी जो फ्रॉक पापा ने आज तुम्हारे लिए खरीदी? क्या वह सुंदर है? क्या तुम्हें यह पसंद आई? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। तो यह है उस बच्ची की माँ। लगता है यह उन औरतों में से है जो बच्चे का इस्तेमाल करके अमीर घर में शादी करती हैं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे पैरों में पुरानी चोट है, फिर भी तुम ऊंची एड़ी के जूते पहन रही हो। मैं ठीक हूँ। यह सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। यंजी, यह सब यहाँ क्या चल रहा है? आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें जबरदस्ती हाई हील्स पहनने की जरूरत नहीं है। खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरों की पसंद बनने के लिए। छह साल पहले भी मैंने यही कहा था कि तुम खुद अपनी पसंद हो। प्रेसिडेंट गाओ, वो सच में इस औरत को जूते पहनाने के लिए घुटनों पर बैठ गए? क्या यह वाकई सच्चा प्यार है? बड़े घरानों में भी कोई इतना दीवाना हो सकता है। ये औरत आखिर है कौन? शुक्रिया आपका। क्या तुम्हारा टखना अब बेहतर है? क्या तुम थोड़ी देर रेस्ट रूम में आराम करना चाहोगी? नहीं, अब मैं काफी बेहतर हूँ। आप चिंता दो। क्या तुम सुसी से मिली थी? उसने तुमसे क्या कहा? तुम पिछले 2 दिनों से मेरी तरफ देखना भी नहीं चाह रही हो। वह तुमसे जलती है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैंने उसे वापस सू परिवार के पास भेज दिया है। मुझे पता है, लेकिन उसने जो कहा वो गलत नहीं था। गाओ यंजी, क्या पिता के चले जाने का दुख भुलाया जा सकता है? क्या वह वाकई मुझसे सच्चा प्यार करता है? अगर उस वक्त मेरी जगह कोई और उसके पीछे पड़ी होती तो क्या उसे भी वही नतीजा मिलता? मुझे बीते वक्त की तरह फिर वही गलती नहीं करनी चाहिए और न ही कोई उम्मीद रखनी चाहिए। आप सबका शुक्रिया जो आप गांव परिवार की छोटी राजकुमारी लैले की जन्मदिन की पार्टी में आए। इसी मौके पर हम एक खुशखबरी का ऐलान करना चाहते हैं। वो है यान जी और शिकुई की सगाई। 1 मिनट रुकिए। मम्मी, देखो यहाँ की सजावट कितनी सुंदर है। मेरे बच्चे, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे माफ कर दीजिए। मिसेस गाओ, आपके इस प्यार और साथ के लिए शुक्रिया, लेकिन यह सगाई अब रहने ही देते हैं। इसने क्या कहा? क्या वह सगाई नहीं करना चाहती? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? माक्सी जोवन बतान। शिकुई, क्या तुम्हारे मन में अभी भी पुरानी बातों को लेकर कोई कड़वाहट है? लेकिन 6 साल बीत चुके हैं। तब जो बातें समझ नहीं आई थी, अब तक तो सब साफ हो चुका होगा। अब मैं तुम दोनों के साथ हूँ। आंटी जो,
अब और मत कहिए, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। लिन शिकुई, क्या तुम इसे एक बार फिर से कहोगी? मुझे माफ करना गाओ यंजी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं लिन शिकुई, तुम चलो अब सब खत्म करते हैं। गाओ यंजी, मुझे जाने दो। अब से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। मानो जैसे शुरू से ही मैंने तुमसे प्यार करने की गलती नहीं की थी और न ही तुम्हारे पीछे भागने की गलती की थी। तुम कहाँ जा रही हो? गाओ यंशी, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे लेले को अपने साथ ले जाने दो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि तुम्हारे पास पछताने का कोई मौका नहीं होगा। गाओ यंजी, तुम लेले, मुझसे दूर जाने के लिए इतनी बेताब हो? गाओ यंजी, सिवाय मेरे साथ जबरदस्ती करने के तुम और कर ही क्या सकते हो? मैं तुम्हें यह भी याद दिला सकता हूँ कि हम पहले एक दूसरे के कितने करीब थे। गाओ यंजी, तुम बहुत बेचारे हो। इस तरह से मुझे अपने पास रखकर क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच सब पहले जैसा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो? मैंने कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, भले ही हम एक दूसरे को तड़पाते रहें, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ गाओ यंजी। मुझे तुमसे चिढ़ है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इन 6 सालों में ही पूरी तरह खत्म हो गया है। तुम्हारे करीब आने की मेरी हिम्मत हमेशा इस भरोसे से थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब उस हिम्मत पर मुझे खुद शक होने लगा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सही कहा, मैं ही खुद को धोखे में रख रहा था। अगर हमारे बीच सिर्फ एक दूसरे को दुख देना ही बचा है तो चलो सब खत्म कर देते हैं। गाओ यंजी, तुम डरो मत, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। मम्मी पापा, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। लेले, ले मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ। पापा, आप मम्मी पर गुस्सा मत कीजिए। पापा नहीं कर रहे। पापा भला कैसे कर सकते हैं? पापा मम्मी, आप दोनों सच क्यों नहीं बोलते? जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनकी नाक लंबी हो जाती है। पापा और मम्मी दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेले सब समझ सकता है। तो हम सचमुच अब तक झूठ ही बोल रहे थे। पापा तुमसे वादा करते हैं कि अब आगे से झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ दिनों में दादाजी की बरसी है। पापा तुम्हें और मम्मी को उनके पास ले चलेंगे, ठीक है? ठीक है। लेले को पहले ले जाओ और कुछ खिला दो। चलो चलें। बचपन में मुझे याद है कि मैं जो भी चाहता था, चाहे वह कितना भी अजीब या नामुमकिन क्यों न हो, पिताजी ने हमेशा मेरा साथ दिया। हाई स्कूल के दौरान जब मैं विद्रोही हो गया था, मुझे फोटोग्राफी सीखनी थी और मैं घर का बिजनेस नहीं संभालना चाहता था। तब उन्होंने मुझे डांटने के बजाय मुझे एक अपना स्टूडियो दिलवाया था। तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पिताजी मेरी सारी हिम्मत और ताकत हैं। पर फिर बाद में जब पिताजी चले गए तो मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई है। मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं पत्थर दिल और जिद्दी बन गया था। जैसे अब किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं बचा हो, जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई। इसीलिए बाद में ये जानने के बावजूद कि उनका जाना तुम्हारे पिता से जुड़ा था, उस दर्द भरे संघर्ष के बाद भी मैंने तुम्हें ही चुना, क्योंकि मैंने कोशिश करके देखी है तुम्हारे बिना मेरा दर्द और भी बढ़ जाएगा। ऐसा दर्द जिसे सह पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है।
लेकिन हमारा साथ होना सिर्फ एक दूसरे को खत्म करेगा और एक दूसरे के जख्मों को फिर से कुरेदेगा। गाओ यंजी, क्या सच में तुम्हारे दिल में कोई कसक या मलाल नहीं है? शिकुई के बिना, तुम्हारे बिना, वह कसक और दर्द मुझे दिन रात चैन से जीने नहीं देगा। पर मेरे मन में है, क्योंकि आज मेरे पिता की पुण्यतिथि भी है। एक समय था जब मेरे पास भी एक बहुत प्यार करने वाले पापा थे। उस दिन हाईवे पर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और अपनी आखिरी ताकत के साथ उन्होंने ब्रेक दबाए। अगर यह सब वाकई किसी की गलती होती तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन अगर प्यार पर ही शक होने लगे तो फिर क्या सहारा बचेगा तुम्हारे साथ रहने के लिए? गाओ यंजी, तुम मुझे और लले को जाने दो। लिन शिकुई, क्या तुम्हारा मुझे छोड़कर जाना जरूरी है? बड़ी मुश्किल से तुम्हें वापस पाया था, लेकिन फिर भी तुम्हें रोक नहीं पाया। तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट की बात नहीं से इस वजह से हुआ था क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई थी। जब वह ट्रक रुका तो पीछे वाली गाड़ियां उससे टकरा गईं, जिससे दूसरी कारों का भी हादसा हो गया। तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा, तुम बीमार पड़ गई थी, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें और ज्यादा कुछ बताऊं। माँ, आपने खुद मुझे बताया था कि लिन शिकुई मेरे पिता का दुश्मन है। भले ही मैं जानती थी कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने अपना पति खोया था, मेरे बच्चे ने अपना पिता खोया था, तो मेरा मन शांत कैसे रह पाता? इन सालों में तुम्हें दुखी देखकर मैंने अब सब भुला दिया है। यानजी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम दोनों एक नहीं हो सके। इसमें आपकी गलती नहीं है माँ, सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है। भाई, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और लिन शिकुई के बीच इतनी सारी बातें हुई हैं। पहले मुझे लगा था कि वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रही है और तुम्हें अपनी जान देने की कोशिश करने पर मजबूर किया। मैंने उसके बारे में बहुत बुरा भला कहा। मुझे माफी मांगनी चाहिए। वैसे यंजी, लिन शिकुई कहाँ है? मुझे खुद उससे मिलकर माफी मांगनी है। वह चली गई, लेले को अपने साथ लेकर चली गई। चली गई? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? वह बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत दुखी थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। यंजी, यानजी, यंजी, आंटी, यंजी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं लिन शिकुई को ढूंढने जा रहा हूं। चलो मेरी जान, अब सैर पर चलते हैं। अरे चलो कुछ बात करते हैं। क्या टहलने के बाद बात कर सकते हैं? ठीक है, मैं टहलने जा रहा हूं। चलो जानू। ओह, बताओ, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? मैं बस यह जानना चाहता हूं कि इन सालों में वह किस हाल में रही। तुम्हें क्या लगता है? उस समय उसकी मां बहुत बीमार थी और कुछ ही दिनों में वह चल बसी। जब वह अस्पताल में सारा काम देख रही थी तो वह बेहोश हो गई। तब मैं उसे चेकअप के लिए ले गया और तब उसे पता चला कि वह गर्भवती है। मैंने उसे समझाया था कि उसे इस बच्चे को नहीं पालना चाहिए, लेकिन उसने आखिरकार फैसला किया कि वह बच्चे को जन्म देगी। तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए वह गांव भाग गई। वह तुमसे छिपती रही, यहां तक कि उसे अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं मिली। वह बहुत हिद्दी है। इन सालों में मैंने उसे जो भी पैसे दिए
उसने हर पैसे का हिसाब रखा और ब्याज के साथ मुझे समय पर लौटाया। अपनी बेटी के साथ उसने अकेले जगह जगह काम ढूंढा, यहां वहां भटकती रही और दुनिया की जिल्लत सही। अब बताओ उसकी जिंदगी कैसी रही होगी? और उसके पैर की चोट का क्या? वह कैसे हुआ? मैंने उससे पूछा था, पर उसने कुछ नहीं बताया। मेरे भाई, तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता। तुम बस आंखें बंद करके उससे नफरत कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। 1 साल सर्दियों की बात है। खाना डिलीवर करते समय वह गिर गई थी। इत्तेफाक से उस वक्त लेले बीमार था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पैर का अस्पताल में ऑपरेशन के बाद अगर वह 1 महीना आराम करती तो वह ठीक हो जाती, लेकिन वह आराम नहीं कर सकती थी। उसने बस थोड़ा सा मरहम लगाया और दर्द सहती रही और पैसे कमाना जारी रखा, जिसकी वजह से वह चोट उम्र भर के लिए रह गई। अब जब भी वह भागती या कूदती है तो उसके टखने में चुभने वाला दर्द होता है। देर क्यों कर रही हो? क्या बात है? तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती? मैंने उसे ऐसी बातें कहीं। मैं कितना बुरा इंसान हूं। गाओ यंची, मेरी चचेरी बहन हमेशा कहती है कि यह सारी मुश्किलें उसने खुद चुनी थीं, लेकिन मुझे लगता है उसकी इन सारी परेशानियों की वजह तुम हो। वह तुम ही थे जब उसने अपने पिता को खोया और साथ ही अपनी मां को भी। तब तुमने उसे गहरा जख्म दिया था। भले ही वह तुमसे नफरत न करे, पर इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी शक्ल फिर कभी नहीं देखनी मुझे। ठीक है, बस इतना ही काफी है। शिकुई, तुम चली गई और लेले को अपने साथ ले जाकर मुझे अकेला छोड़ दिया। सब मेरी गलती है। अब जब आप सब मुझसे दूर चले गए हो, तो अब मैं भी अकेला नहीं जीना चाहता। यांजी, गाओ यांजी, क्या तू पागल हो गया है? भाई, मुझे पता है कि तू सब खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी ऐसा मत कर। मेरी बात सुन। मुझे लिन शिकुई मिल गई है। वह मुसीबत में है। लिन शिकुई मुसीबत में है। उसे क्या हुआ? वह कहाँ है? जल्दी अंदर आओ। यंजी, बचा लो लेले को, बचा लो। लेले को क्या हुआ? लेले, वह उसे लिन बिंग और शूडी पकड़कर ले गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि लेले तुम्हारी संतान है।
वे कह रहे थे उन्हें पैसे चाहिए और अगर पैसे नहीं दिए गए तो वे लेले के साथ सब कुछ खत्म कर देंगे। मैंने अपने सारे पैसे उन्हें दे दिए हैं, पर वे अभी भी कह रहे हैं कि यह काफी नहीं है। वे कहाँ हैं? उन्होंने लेन देन का पता छोड़ा है। चलो। ले ले। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसे छुओ मत। लिन बिंग, अगर तुमने लेले का एक बाल भी बांका करने की हिम्मत की तो मैं तुम दोनों को मिटा दूंगा। हाँ, मैंने अपना जुए का कर्ज नहीं चुकाया है। वैसे भी मेरी यह घटिया जिंदगी खत्म होने वाली है। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? अगर मुझे जाना ही है तो तेरी प्यारी बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगा। यही मेरे लिए काफी है। $1 करोड़। हमें $1 करोड़ चाहिए। एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। और तू गाओ यंजी, तूने मुझे सुहाई से बाहर निकाला और मेरा एक हाथ बेकार कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तू घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ खुद बेकार कर ले, वरना मैं अपनी कर्ज की वसूली के लिए तेरी बेटी के हाथ का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, हम इन शर्तों पर बात कर सकते हैं। पहले बच्चे को छोड़ दो। यानजी, मैं तुझे बदले में अपना हाथ दूंगा। नहीं, जो पैसे आपको चाहिए थे वो यहाँ है। हाँ, ये सारे पैसे आपके ही हैं। हे, ले। डरो मत, पापा तुम्हें बचाने आए हैं। मम्मी पापा यही तुम्हारे साथ हैं। मम्मा, पापा। अगर मैं यहाँ से बचकर नहीं जा पाया तो तुम लोग भी कभी खुश नहीं रहोगे। यानजी, घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को चोट पहुंचाने की? यानजी, पापा, मैं अभी तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। पापा, कोई बात नहीं। पापा, यानजी, पापा। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाता रहा। लिन शिकुई, मुझे तुमसे नफरत है, पर जितनी ज्यादा नफरत है उतना ही गहरा प्यार भी है। मुझे यह तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। यानजी, पापा, यानजी, अगर सच में भगवान है तो प्लीज उन्हें सुरक्षित रखें। बस वो सही सलामत रहें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे उनके पास वापस जाना हो या अपनी सारी कड़वाहट भूलना। मुझे बस उनकी सलामती चाहिए। अरे भाई, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तुम पूरे 1 दिन से बेहोश थे। आप कौन हैं? अरे नहीं, डॉक्टर ने यह तो नहीं कहा था कि सिर में चोट लगी है। तुम्हारी याददाश्त कैसे चली गई? छोड़ दिए जाने और ठुकराए जाने का एहसास कैसा लग रहा है? अब दर्द का पता चल रहा है। अरे ले प्यारे बच्चे, मम्मी पापा को बात करने दो। हम पहले बाहर चलते हैं। जी। लिन शिकुई, मैं एक बार मौत के मुंह से वापस आया हूं। इस बार मौत को करीब से देखकर लौटने के बाद मेरे मन में बस एक ही ख्याल है, यह जन्म, अगला जन्म,
और उसके बाद वाला जन्म भी। मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। लिन शिकुई, इस बार तुम्हें पाने की कोशिश मैं करूंगा। हाल ही में तुम्हारे पैर कैसे हैं? लगता है अब थोड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल अलग होगा। आखिर वो जर्मनी की सबसे अच्छी टीम थी। तुम्हारी वो पुरानी चोट को उन्होंने बस कुछ ही पलों में ठीक कर दिया। ओह, पुरानी बातों के लिए मुझे माफ कर देना। मेरी इस खराब जुबान की वजह से तुम दोनों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। इस बार मेडिकल का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बस तुम और यानजी अच्छे से रहो। अरे, वो तो पुरानी बातें हो गईं। तुमने भी हमारी बहुत मदद की है, शुक्रिया। मिस्टर लुओ इतने बड़े दिल वाले हो गए क्या? मिस्टर लुओ, थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास। इस बीच हम दोनों बहुत बदल गए हैं। हमने एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना सीख लिया है और यह भी सीख लिया है कि एक दूसरे को सुरक्षित महसूस कैसे कराना है। थोड़ा धीरे चलो। डूडू, डूडू इधर आओ। डूडू यहाँ आओ। लेले को अब एक पप्पी मिल गया है जो सारा दिन खेलता कूदता रहता है। सच में वो बहुत खुश है। मम्मा, आइए हमारे साथ खेलिए। चलो चलते हैं। मम्मा, डूडू भाग गया, जल्दी पकड़ो। डूडू, दौड़ने में सक्षम होने का एहसास कितना अच्छा है। शरारती बच्चा। ये क्या है? तुम इसे कहां से लाए? लिन शिकुई, इन 6 सालों में हमने बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया है। आने वाले समय में एक एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अब फिर से नहीं खोना चाहता। लिन शिकुई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पापा, आपको मेहनत करनी होगी, तभी मैं मम्मा की शादी आपसे होने दूंगा। पापा पूरी कोशिश करेंगे। लिन शिकुई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी।